कैसी है, कैसे, क्या देना है। अगले हफ्ते का वचन क्या था? धन्यवाद। धन्यवाद, एक शब्द याद है, धन्यवाद। चलो, बहुत खुशी हुई मुझे, आपको याद है, धन्यवाद। आज जो वचन है, प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, प्रभु ने मुझे वो बताई है। बोलो प्रकाशन, रहस्य। प्रकाशन को क्या बोलते हैं? प्रकाशन ही, प्रकाशन हिंदी वर्ड है, प्रकाशन। समझ, दूसरे शब्दों में समझ। प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए क्या चाहिए? समझ। अब हम पहले पुरानी भाषा में देखेंगे क्या क्या प्रकाशन मिला दाऊद को। भजन संहिता की पुस्तक 15 अध्याय। हे परमेश्वर, हाँ, क्या लिखा है? हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे तंबू में, यानी तंबू है, उसके अंदर परमेश्वर है। जहां पे परमेश्वर है उसकी प्रेजेंस वहां पे रहेगी। दाऊद यहां पे सवाल पूछ रहा है, किससे? हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? हाँ, वह जो खराई से चलता, पहली कंडीशन, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, सोशल वर्क करता और हृदय से सच बोलता है। दिल से सच नहीं बोलता है, हृदय से सच बोलता है। आगे, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। क्या बात है! दाऊद को क्या रेवलेशन है पंकज? जो अपने जीभ से निंदा, बोलो निंदा। निंदा क्या होती है? जो पर्सन नहीं है हम उसके लिए बात करते हैं। जब वो पर्सन है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर वो नहीं है तो हम उसके विषय में बात करते हैं। उससे क्या बोलते हैं? निंदाऊं। पासरे के जो निंदाऊं। हाँ, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता। अरे बाप रे! अधिक समय मसीहों का इन्हीं बातों में जा रहा है ना। प्रभु की प्रेजेंस में जाने की ये कंडीशन थी। वीर सिंह, ध्यान से सुनो। आगे, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हाँ, टेस्टी। हाँ, अच्छे, बैठ, बताओ। न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। हाँ। और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। हाँ, यहोवा का नहीं, यहोवा का तो करता ही है, पर जो लोग उसके दास है, जो उससे डरते हैं, जो उसकी कदमों में चलते हैं, उनकी राहों पर, उनका आदर करता है। आगे, जो शपथ खाकर बदलता नहीं। क्या बात है! चाहे हानि उठानी पड़े। माँ कसम में जरूर आएगा। शपथ खाकर, माँ कसम मैं तेरे को ये गाड़ी दूंगा, बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठानी पड़े। आगे, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। हाँ, आगे, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। हाँ। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। ये दाऊद का प्रकाशन है। प्रभु की प्रेजेंस में कौन बना रहेगा? किसको कॉन्फिडेंस आ रहा है ये सब सुन के कि हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहने के योग्य हैं? आ रहा है क्या किसी को? हाथ उठाओ उसको जो वचन में मेरा भी नीचे है। फिर बोलोगे वड्डू आया हुआ, बड़ा आया है, मेरा भी नीचे ही है। ये वचन सुनने के बाद आपको लग रहा है कि आप प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहने के योग्य हैं? जितनी भी बातें हैं, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं नहीं ब्रदर, मेरे अंदर एक बात है, बाकी सब मैं नहीं करता हूं। तो व्यवस्था यही थी, तू 9 को 10 है, 9 को माना, 1 को तोड़ा, 9 का बेनिफिट तुझे नहीं मिलने वाला है। ये प्रकाशन मिला था दाऊद को। कौन तेरे पवित्र मंदिर में ठहर सकता है? लेकिन आज हम पौलुस को देखेंगे। बोलो पौलुस को। उसको क्या प्रकाशन था? इब्रानियों की पत्री, अगर आज का वचन प्रभु के अनुग्रह से हम सब समझ गए ना, आप बगैर वर्शिप के परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहोगे। दस अध्याय
ठीक से पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ेंगे। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। देखो, जो हमने काम पढ़े ना 15 में भजन संहिता में, उनके कारण लोगों को क्या चढ़ाना पड़ता था? बलिदान। ये ले काट, ठीक है, आगे। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। बार बार चढ़ाने पड़ते थे, आगे। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। सेवा करने वाले याजक, महायाजक जो मंदिर में सेवा करते थे, उनके लिए बोल रहा है। परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। वर्ष में एक बार, प्रति वर्ष उनके पापों का स्मरण किया जाता था, सारे इजराइल के पापों का। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। लिखा है अनहोना है, बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, आगे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है। कौन जगत के आते में समय कहता है? कौन कौन कौन? प्रभु यीशु मसीह। बोलो यीशु। यीशु यीशु परमेश्वर से क्या कहता है? देखो, बलिदान और भेंट तूने न चाही, हाँ, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। हाँ, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। हाँ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर तो वह कहता है, न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। हाँ। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। व्यवस्था में कोई भी प्रभु की उपस्थिति में नहीं ठहर सकता। व्यवस्था के अंदर महायाजक भी साल में एक बार, और वो बलिदान लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था, भेंट बलिदान लेकर जाता था। बाइबल में लिखा है भेंट, तब मैंने कहा होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा है, ताकि हे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करूँ। ऊपर तो वह कहता है, तूने न तो बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। अब मेरा सवाल है, जब प्रभु प्रसन्न ही नहीं हो रहा तो चढ़ाए क्यों जा रहे थे? पंकज, तुषार, पिंगी, यहां पे कह रहा है होम बलि और मेल बलियों से बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मूसा को तो दिया ना। नहीं पता, मूसा को तो बोला, पर मेरे लिए एक देह तैयार की, होम बलि और पाप बलियों से भी तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूं। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी थी, ध्यान से सुनना, लेकिन यीशु परमेश्वर का दिल जानता था। यीशु परमेश्वर का दिल जानता था, इसलिए उसने कहा एक देह तूने तैयार की है। कब से बोला था मालूम है? उत्पत्ति 3:16 से बोलते आ रहा था परमेश्वर, ये स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा। इब्राहिम से कहा मैं तेरे वंश को आशीष करूंगा। इब्राहिम, इसहाक, याकूब से ये प्रतिज्ञा की। वो वंश का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु। दाऊद को भी यही बताया था परमेश्वर ने, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा किए गए हैं, जिनके पाप ढांपे गए हैं। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी, परंतु अपना दिल किस पर प्रकट किया? बोलो जीसस पर, यीशु पर। तो आज हमारा टॉपिक है प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए प्रकाशन। हमने पहले देखा कि ये बातें नहीं होनी चाहिए, फिर हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहेंगे। तो ब्रदर, आप कहना क्या चाहते हो? ये बातें भी हो और हम प्रभु की उपस्थिति में भी हो? नहीं, सुनो और समझो, आगे पढ़ो।
हर एक याजक तो हाँ। खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है हाँ। और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते हाँ। बार बार चढ़ाता है। बोलो धूर। धूर, धूर का क्या? बोलो धूर। दूर, ये रुमाल पड़ा है ना, ये मैं दूर करता हूँ, दूर हो गया। क्या हुआ वो? सिंधी में ना दूर पाए चंदन वडा, दूर, बोलो दूर। यानी यीशु मसीह के कारण आपके और मेरे पाप परमेश्वर के सम्मुख से क्या किए गए हैं? दूर कर दिए गए हैं। किसके कारण? और आज बहुत सारे मसीह लोग प्रभु की उपस्थिति में क्यों नहीं जानते हैं? उनके अंदर एक ही बात रहती है, मैं पापी हूं। मैं कौन हूं? नहीं ब्रदर, मैं तो नहीं बोलता हूं, तू नहीं बोल रहा है, लेकिन तेरे मन में ये बात चलती रहती है। पुराने नियम में जो लोग थे उनके हृदय में ये पाप हावी था, क्योंकि बार बार भेंट, बलिदान, होम बलि, बैलों और बकरों का लहू लिखा है, उनके विवेक को शुद्ध नहीं कर पा रहा था। लेकिन हमने 10 में पढ़ा, 10 पढ़ो, 10 का 10। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा, उसकी देह की एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। पवित्र, ताकि आप और मैं प्रभु की उपस्थिति में ठहर सकें। आमीन। उधर कंडीशन थी, मैं ये करूंगा तो तू तंबू में निवास करने पाएगा, बैठने पाएगा, ठहरने पाएगा। नई वाचा में यीशु मसीह का देह है, यीशु मसीह का लहू हमें इस योग्य बनाता है कि आप और मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठ सके। आगे पढ़ो। परंतु वह व्यक्ति हाँ। तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हाँ। और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने। उसके पाँव किधर है? वो कलीसा उसका पाँव है। परमेश्वर वेट कर रहा है कि कलीसा के अंडर में कौन है? उसका बैरी, झंबूरा आपके पैरों के नीचे आना चाहिए। आगे। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है। हाँ। क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। देखो वहां पे दाऊद बता रहा है कि ये करना है तो तुम प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहने पाओगे, जाओगे। लेकिन नई वाचा में परमेश्वर बोलता है मैं उनके हृदय पे लिखूंगा। आपको परमेश्वर अंदर से बोलेगा इस व्यक्ति से नहीं मिल। आपको परमेश्वर अंदर से बोलेगा ये तो मत देख। ये क्या कर रहा है? परमेश्वर क्या कर रहा है? लिख रहा है। आज का टॉपिक है प्रभु की प्रेजेंस में जाने का। जो लोग उपस्थिति के दीवाने हैं, उपस्थिति में रहना चाहते हैं, उनसे प्रभु खुद बात करेगा, व्यवस्था उनके मनों में डालेगा। अभी मुझे बताओ क्या आसान है, दाऊद वाला कि यीशु वाला? हाँ, सब बोलेंगे हाँ। निंदा करने तो मिलेगी ना ब्रदर। आओ आओ, मैं आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ। पढ़ो। फिर यह कहता है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। क्या बात है, आमीन। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। जब इनकी क्षमा होने वाली है, हो गई है, हो गई है। परमेश्वर भूल गया है, तू क्यों याद रख रहा है भाई? ब्रदर मैं तो करता रहता हूं ना, मैं तो ओवरफ्लो हूं पापों से। तू ओवरफ्लो है ना, तो तूने गेटवे ऑफ इंडिया खोल दिया है। तेरी ओर से विपत्ति यहोवा की ओर से कभी नहीं आएगी हम पर। अभी कभी भी परमेश्वर अपने बच्चों पर विपत्ति नहीं भेजेगा।
बहुत सारे प्रचारक बोलते हैं तेरे को सुधारेगा प्रभु, तेरे को सुधारेगा। क्या भेजेगा? विपत्तियां भेजेगा। विपत्तियां भेजनी होती तो यीशु क्रूस पे क्यों मरा? पौलुस कहता है मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, मसीह का क्रोध नहीं, परमेश्वर का क्रोध नहीं। किसका? प्रेम। परमेश्वर का प्रेम। जब उनकी पापों का, जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। आगे इसलिए हे भाइयों, पहला अक्षर क्या लिखा है? भाइयों, इसीलिए। क्या लिखा है? इसीलिए। इंग्लिश में क्या लिखा है? Therefore। इसलिए क्यों आता है मालूम है? क्योंकि ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए बोलता है इसीलिए। क्या इसीलिए? कि यीशु ने वो अपनी देह दे दी है। यीशु के लहू से एक ही बार बलिदान के द्वारा मैं पवित्र किया गया हूँ। अब परमेश्वर मेरे पापों को स्मरण न करेगा, अब मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसीलिए आगे पढ़ो। हे भाइयों बहनों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, प्रेज गॉड, यस यस, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। प्रेज गॉड। बस एक मिनट, खाली एक मिनट। यहाँ पे एक लिखा हुआ है मार्ग। क्या लिखा है? ये कौन सा मार्ग है? पवित्र स्थान में जाने का मार्ग। पहले क्या था? आंगन। उसके बाद क्या था? पवित्र स्थान। उसके बाद क्या था? अति पवित्र स्थान। इसीलिए दाऊद क्या कह रहा है? ये काम नहीं करोगे, मुंह से झूठा ना बोलोगे, निंदा नहीं करोगे, ब्याज पे पैसा नहीं चढ़ाओगे, इसीलिए तू डगमगाएगा नहीं, प्रभु की प्रेजेंस में बना रहेगा। लेकिन पौलुस को परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, मेरा बेटा सब कुछ पूरा कर चुका है। अब किसी भी पापी को मेरी उपस्थिति में आने से कोई भी रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि वो जीवित मार्ग से हमें प्रवेश करने का क्या मिला है? हियाव मिला है। बड़ा बोलो हियाव। ब्रदर, अभी अभी मैंने ना किसी के बाल खींचे, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। मेरे मुंह से गंदा निकला, मैंने गंदा देखा, मैंने गंदा बिहेव किया, तो भी मैं जा सकता हूँ? हाँ भाई, तू तो जल्दी जा, तुझे बहुत ज़रूरत है। तू नहीं जाएगा, मैं दिखा देगा तेरे को, तू तो जल्दी जा। अरे पुरानी वाचा अलग है यार। हाय मैं मर गया, हाय यहोवा, टाट ओढ़ो, राख मारो मुंह पे। पुराने नियम में था ऐसे, राख फेंकते थे, मट्टी डालते थे, इसको क्या बोलते थे? पश्चाताप बोलते थे। भाई मैं पश्चाताप करता हूं, अभी आपको करना है तो फिर मैं मट्टी उतारूं इधर 10-15 किलो, सीमेंट, गोनी, रेती, इधर एक दूसरे को नहीं मारना। हाय तो भाई पुरानी वाचा थी वो, उसमें बहुत सारी कंडीशंस थी प्रभु की प्रेजेंस में जाने के लिए। लेकिन नए नियम में एक ही कंडीशन है, यीशु। बोलो यीशु। यीशु के द्वारा, अबा आई कम टू यू इन द नेम ऑफ जीसस। ये डाल के समान यहोवा आपके चारों ओर आ जाएगा। मैंने देखा है अपने लाइफ में, सूखा सूखा एकदम मन नहीं लग रहा प्रभु में, वचन पढ़ने का मन नहीं, खाली एक बार बोला मुंह से, अब्बा आई कम टू यू इन द नेम ऑफ जीसस इन योर प्रेजेंस, सब बदल जाता है, सब बदल जाता है। ये प्रकाशन है, ये प्रकाशन मैं चाहता हूं हम सबके अंदर रहे। कितनी भी भयंकर मिस्टेक आपने की हो, ऐसा नहीं लोगों को मार के फोड़ के फिर प्रभु तेरी उपस्थिति में मैं आया हूं, वो भी लफड़ा है। प्रश्न आपने सिखाया था ना, उसके बाल खींच के और फिर प्रार्थना में जा। यीशु बोलेगा अपनी भेंट यहाँ पे रख गया, उसको जाके सॉरी बोल के आ। बोलेगा ना यार? नहीं बोलेगा।
कितना आनंद है प्रभु की प्रेजेंस में। दाऊद पागल था उसकी उपस्थिति में आने के लिए। भजन 51 में कहता है, अपनी उपस्थिति को मुझसे न खींचना, न खींचना। बहुत सारे लोग भजन संहिता 51 इसीलिए पढ़ते हैं, उनको लगता है ये पढ़ने से मैं प्रभु की प्रेजेंस में जाऊंगा। भाई वो युग बीत गया, बोलो बजोले को, वो युग बीत गया। पवित्र आत्मा तुझसे कभी भी जुदा नहीं होगा। आज अगर तूने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अगर तू प्रभु के वचन को समझकर इसके अनुसार चलने की राह पर है, तुझसे मिस्टेक होती है, पवित्र आत्मा मैं आपको गारंटी देता हूं आपको नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये बात है ना, मुझे प्रभु के वचन के अनुसार चलना भी है, खाली ये दिमाग में है, आपका नया जन्म हो गया है। यू आर बॉर्न अगेन, बोलो नया जन्म। जिनको ये परवाह नहीं है, अरे हट, मैं तो करता रहेगा यार, प्रभु मेरा भला है, आई एम सॉरी, आपका नया जन्म नहीं हुआ है। यू आर नॉट बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन बिलीवर को जब वो गलत करेगा ना, उसका कॉन्शियस उसको खाएगा, कंडमनेशन में नहीं जाएगा। उसको ये पता होगा, उसको लाइट होगी, तूने क्या किया है, गलत किया है। यानी हम कौन है फिर, बोलो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति। आपको पवित्र आत्मा कभी नहीं छोड़ेगा। दाऊद को छोड़ के गया था क्योंकि दाऊद के पास सिद्ध बलिदान नहीं था, दाऊद के पास मध्यस्थ करने वाला नहीं था, दाऊद के पास इस दुनिया का महायाजक था, लेकिन आपके और मेरे पास स्वर्ग का महायाजक है, स्वर्ग का महायाजक है, जिसने अपने आप को देकर हमेशा के लिए वो रोड क्लियर कर दिया। तुम जब भी आओ, जब भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। लिखा ना, यीशु जो मेरे द्वारा आएगा भेड़शाला में, आया और जाया करेगा, वो चारा पाएगा। वो चारा क्या है, प्रभु का वचन आपको मिलेगा उसकी प्रेजेंस में। आमेन। तो वो युग गया दाऊद वाला, हे प्रभु अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। तो प्रभु बोलता है मैं करूंगा ही नहीं, तू बोलता रहे। यीशु ने बोला, वो सहायक पवित्र आत्मा वो सर्वदा तुम्हारे साथ होगा और वो तुम में होगा। इसलिए आज हम प्रभु की उपस्थिति का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। अभी लास्ट पढ़ो, देखो थोड़ा पढ़ो आगे, बस फिर बंद करते हैं हम। और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। वो सेवक थे, ये अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन पूरे विश्वास के साथ। क्या विश्वास करना है कि यीशु मेरी धार्मिकता है। क्या विश्वास करना है, यीशु पर विश्वास करने से मैं क्या हो गया हूँ, पवित्र हो गया हूँ। विवेक का दोष दूर करने, विवेक का दोष दूर करने, यानी आपका विवेक आपको दोषी ठहराएगा नहीं। क्या लिखा है, विवेक का दोष दूर करने के लिए वो प्रभु नहीं करेगा। आप ध्यान से देखो पंकज, वो प्रभु नहीं दूर करेगा, हमको दूर करना है। हाँ, हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हाँ, किसके समीप जाएं, यानी उसकी प्रेजेंस में जाएं। पहले क्या था, पहले हमको नियम 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 हमारी पवित्रता, लेकिन नए नियम में यीशु की पवित्रता जो हमें मिली है, उस पवित्रता में उसकी प्रेजेंस में चलने से आपके मुंह से झूठ नहीं निकलेगा, आप निंदा करना बंद कर दोगे। पुराने नियम में हमको करना था, नए नियम में यीशु हमारे द्वारा करता है। यीशु हमारे अंदर रहकर अपना ही जीवन जीता है। कितना आसान है। नहीं ब्रदर, प्रेजेंस में जाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अरे मेहनत नहीं, तुझे प्रकाशन चाहिए, तुझे समझ नहीं है। आगे समीप जाएं। और आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आशा का अंगीकार कौन है, बोलो यीशु। यीशु मेरी आशा है। मसीह जो महिमा की आशा है वो मुझ में। अब मैं जीवित न रहा परंतु मसीह मुझ में। वो महान है जो मुझ में है, उससे बढ़कर जो इस संसार में है। आगे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हाँ, प्रभु सच्चा है। वो बोलता है बेटी आजा। आगे,
और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता करें। बस एक दूसरे की चिंता किया करें। अब आखिरी बात बोल के मैं समाप्त कर रहा हूँ। परमेश्वर आपके साथ इसलिए नहीं है कि आपको क्रिटिसाइज करे, आप पर दोष लगाए, आपको डिमोटिवेट करे। परमेश्वर आपके साथ इसलिए है आपको पाप से निकाले, अपना आनंद दे, अपनी शांति दे, ताकि आप उसके साथ चल सको। इमैनुअल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आप मानो या न मानो, प्रभु की प्रेजेंस आपके साथ 24 घंटा रहती है। नहीं ब्रदर, पहले ना मैं गीत गाएगा, यीशु दया का बहता सागर, आई प्रभु आ गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रभु वहाँ पे ही रहता है। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु तू हमारे बीच में आ तो टाइम निकाल के। प्रभु बोलता है मैं इधर ही हूँ, तुम्हारे बीच में ही हूँ। प्रभु हमारे मध्य में निवास करता है। हमको फिर बोलना क्या है, पास्टर जी आप क्या बोल रहे हो, आज पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया है। नहीं, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप बोलो प्रभु आपका धन्यवाद, आप हमारे मध्य में हैं। धन्यवाद आपकी प्रेजेंस मेरे साथ है। धन्यवाद यीशु आपकी हुजूरी मेरे साथ है। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके बलिदान के द्वारा मैं सिद्ध और पवित्र किया गया हूँ। धन्यवाद यीशु आपकी प्रेजेंस कभी भी मेरे से दूर नहीं होती। तो ब्रदर फिर भजन सीधा 15 में जो आपने मस्त मस्त टेस्टी बातें बताई वो कर सकते हैं क्या? अगर आपको प्रभु की प्रेजेंस में चलना है तो उनसे बचना है। हमको क्या करना है? बचना है उनसे। क्यों? नहीं तो क्या है, हमारा जो कॉन्शियसन है, हमारा मन जो ना अशुद्ध हो जाता है। सिंपल बात है, ठीक है। हमने अगली बार देखा था कि धन्यवाद के साथ हम उसकी प्रेजेंस में जाते हैं। आज हमने देखा कि प्रभु का अगर प्रकाशन होगा इधर, बगैर थैंक्स गिविंग के आप उसकी प्रेजेंस में भी चल सकते हो, बगैर धन्यवाद दिए भी। क्यों? आपने समझ लिया है प्रभु मेरे साथ है, तो आप खुद एक धन्यवाद बन जाते हैं। हम क्या बन जाते हैं? एक धन्यवाद का बलिदान बन जाते हैं। हनोक 300 साल प्रभु के साथ साथ चला। कितना साल? 300 साल। आज माँ 40 साल डगो थी वहाँ। पंकज है ये 32 साल रिड। हनोक कितने साल चला? वो टाइम पे व्यवस्था नहीं थी, वो टाइम पे व्यवस्था नहीं थी। लेकिन ये लोग है ना प्रभु से प्यार करते थे, प्रभु की प्रेजेंस से प्यार करते थे। ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष दे। क्यों ना हम खड़े हो जाएं उसकी